सुल्तान वेटिवर, सुल्तान ही क्यों, किंग ऑफ वेटिवर्स ही क्यों कहते हैं इसको? सच्ची में बात करूं तो ये एक आर्ट है। मुझे आज तक ये फ्रेग्रेंस उतनी समझ नहीं आई जितनी इस पे मुझे तारीफ मिली है। समझ रहे हैं ना, मेरे तो पैसे पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर आप भाइयों के साथ मैं डिस्कस करूंगा ये है निशानी सुल्तान वेटिवर। मार्केट में बहुत नाम है इसका और काफ़ी फेमस आइटम है। मैं जब इसको दुबई में था तो निशानी के ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा हाउस है, कैसी फ्रेग्रेंसेस बनाता है। कमाल का हाउस है और कमाल की फ्रेग्रेंसेस हैं इनकी फ्रेग्रेंसेस की एक स्टोरी को समझें, इनकी फ्रेग्रेंस इंटायर आपको समझ आ जाएगी और आपको मज़ा भी आएगा उसके अंदर। बाकी सुल्तान वेटिवर ये निशानी की वेरी फर्स्ट फ्रेग्रेंसेस में से एक है। जब निशानी ने अपना फर्स्ट लाइनअप लॉन्च किया था, मतलब कि जब उन्होंने मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये उन चंद फ्रेग्रेंसेस में से जो उस वक्त उन्होंने लॉन्च की थी। और ये निशानी की जो ये सुल्तान वेटिवर है ये 50 ml ही साइज़ में आती है, इससे बड़ा इसका साइज़ नहीं होता। मैं इवन जब दुबई में था जनवरी के अंदर, मैं तब भी इसको वहाँ पे 100 ml ढूंढ रहा था, इसका 100 ml साइज़ आता ही नहीं है। फिर मज़ीद मैंने इसको रिसर्च की, चेक किया, तो बाद में पता लगा कि इसका उधर भी मुझे डीलर्स ने यही बताया था कि इसका 50 ml ही साइज़ होता है, ऑफिशियली 50 ml साइज़ होता है। लेकिन निशानी के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, कुछ 100 ml 50 ml में अवेलेबल है, जिस तरह निशानी हाशीवाड, वुलुंगचा, आनी, फैन योर फ्लेम्स, 100 साइलेंट वेव। कुछ आर्टिकल्स जो 50 ml में अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ये है स्पाइस बाजार, निशानी नेप्स, माना और शैम वगैरह और अदर फ्रेग्रेंसेस। और कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्रेग्रेंस निशानी की ऐसी है कि जो सिर्फ 30 ml में अवेलेबल है, वो है अनतुमन, और वो है एक्सपेरिमेंटल सीरीज निशानी की। वो सिर्फ और सिर्फ 30 ml में अवेलेबल है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, उस पर भी रिव्यू करूँगा। बाकी यार ये 50 ml की क्या प्राइस है? मैंने इसको बाय किया था आई थिंक मार्च अप्रैल के अंदर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, तकरीबन 16,000 रुपये के आसपास ही मुझे मिली थी। आजकल क्या प्राइस है मैंने पूछा नहीं, पता भी नहीं किया, लेकिन मेरा एक अंदाजा है 17,000 के आसपास होगी ये 50 ml के अंदर। बाकी यार ये फ्रेग्रेंस कैसी है देखें, इसकी स्टोरी समझें पहले। सुल्तान वेटिवर, सुल्तान ही क्यों, किंग ऑफ वेटिवर्स ही क्यों कहते हैं इसको? देखें, सुल्तान मतलब बादशाह, मतलब वेटिवर्स का बादशाह, तो इसे वेटिवर्स का बादशाह या किंग्स ऑफ वेटिवर क्यों कहा जाता है? फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर ना 3 तरह के वेटिवर यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक है बर्बन वेटिवर, एक है जेविनस वेटिवर और एक है हिथन वेटिवर। ये तीनों वेटिवर्स मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं और ये तीनों ही मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फ्रेग्रेंस को लाइट, स्वीट, फ्रेश यूज़ करना है तो उसके लिए बर्बन वेटिवर यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा अर्थी भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड पावरफुल ना हो। अगर मैंने थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हार्ड पावरफुल फ्रेग्रेंस इसके अंदर वेटिवर को यूज़ करना है तो फिर मैं जेविनस वेटिवर या वो हेथन वेटिवर यूज़ करूँगा। तो ये तीनों की एक अलग-अलग ना एक कैरेक्टर है, एक अलग-अलग उनका एक प्ले है जो वो प्ले करते हैं। इसमें तीनों वेटिवर्स यूज़ किए गए हैं, जो कि इससे पहले इस तरह की फ्रेग्रेंस में तीनों वेटिवर मेरा नहीं ख्याल है कभी यूज़ किए गए थे। सबसे पहले वेटिवर की फ्रेग्रेंस जो 1950s के आसपास थी, दूसरी जो फ्रेग्रेंस थी वेटिवर बेस्ड, वो जॉन पॉल गिल्टियर ने बनाई थी। मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट है वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस का, और इसमें ऑडियंस भी जो है उसको टारगेट किया गया है जो वेटिवर लवर्स हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी आपको बात बताता चलूँ, ये वो वेटिवर नहीं है जो हमारे यहाँ ये इंडिया से निकलता है या जो इस रीजन से निकलता है हमारे यहाँ, जिसे हम देसी खस भी कहते हैं या रूह खस भी कहते हैं। ये वो कैरेक्टर नहीं है, ये थोड़ा अलग कैरेक्टर है। उसका अलग कैरेक्टर है और इसका अलग कैरेक्टर है। वो ज़रा एक ग्रीन और एक वुडी और एक उसमें एक वो शरबती सा टोन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर चेंज कर रही होती है। जो ये एसेंशियल्स हैं, जो बर्बन हो गया, जेविनस हो गया, हेथन वेटिवर हो गया, ये जो फ्रेंच परफ्यूमरी में यूज होते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग एक मतलब उसकी एक अगेन कैरेक्टर उसका एक अलग है। अब ये 3 वेटिवर्स को इसमें यूज किया गया और इस फ्रेग्रेंस के अंदर तीनों का कैरेक्टर मिलता है। देखें, इसमें अगर सॉफ्टनेस है तो इसमें रफनेस भी है, इसमें अगर स्वीटनेस है तो इसमें मतलब ना एक वो हार्डनेस भी है, अगर ये स्मूथ है तो ये एक रफ टोन भी आपको फ्लेवर करवाता है। तो मुझे तो इसमें तीनों तरह के जो एक वेटिवर्स है ना उनका एक स्ट्रक्चर मिला, और वो एक मतलब ना एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की और एक डेंस किस्म की फ्रेग्रेंस है। अब ये फ्रेग्रेंस स्टोरी तो ये है इसकी कि ये सुल्तान वेटिवर इसका नाम क्यों है, इसके नाम के पीछे ही इसकी स्टोरी छुपी हुई है जो मैं आपको बताई है।
बाकी अब ये फ्रेगरेंस कैसी है, देखें फ्रेगरेंस बहुत डेंस है, कॉम्प्लेक्स है, और सच्ची में बात करूं तो ये एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। जैसा नेफ्स है ना, नेफ्स एक आर्ट था, ये भी एक आर्ट है, एक सिग्नेचर है जो उसने सिग्नेचर मतलब किया है। देखे ना, हर बंदे का एक अपना सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर कर रहा था, उसका एक स्टाइल होता है, तो ये भी एक सिग्नेचर है उस परफ्यूमर का। अब मैं ये सिग्नेचर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। देखें, एक सिंगल नोट के ऊपर फ्रेग्रेंस को बनाना ना, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, मैंने किसी परफ्यूमर को कहा है कि जी मैंने अपने लिए परफ्यूम बनानी है, वो मेरे से क्वेश्चन करेगा जी आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की फ्रेग्रेंस चाहते हैं। मैं उसे कहूँगा कि जी वो एक ज़रा फ्रूटी स्ट्रक्चर भी हो, एक सिट्रस टोन भी हो, एक स्पाइसी भी हो, एरोमेटिक भी हो, और वुडी भी आगे ख़त्म हो जाए। यानी कि सिट्रस से शुरू हो, फ्रूटी भी हो, स्पाइसी भी हो, और वो वुडी भी आगे ख़त्म हो जाए, आसान अल्फाजों में। वो कहेगा जी ठीक है, ओके, मसला ही कोई नहीं, मैं आपको बना दूंगा। वो 3-4 फ्रेग्रेंसेस बना देगा, मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसे कहूँगा यार ये मुझे अच्छी लगी, ये थोड़ा सा और चेंज हो सकता है, वो मुझे और करके दे देगा। लेकिन जब मैं उसे कहूँगा ना कि किसी एक सिंगल नोट के ऊपर फ्रेग्रेंस बनानी है, तो वो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल इसको और आसान बात करूँ, थोड़ी सी बात ज़रा लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा समेटूँ और आसान अल्फाज में बयान करूँ। यार हम रूह खस क्यों नहीं इस्तेमाल, सॉरी, रूह गुलाब क्यों नहीं इस्तेमाल करते, या जैसे गुलाब का अतर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यार हमारे बड़े करते रहे थे इस्तेमाल, अब हमें कुछ और नई इनोवेशन चाहिए। गुलाब हम सूंघ सूंघ के थक गए, एक ही नोट है ना, सूंघ के हम स्निफ करके एक्सपीरियंस करके थक गए। क्रिएटिविटी क्या है उसमें, अब क्रिएटिविटी चाहिए हमें। अब टाइम ऐसे इवॉल्व करता है, या इस तरह चीज़ें हम एडवांस से एडवांस की तरफ पहुंच जाते हैं। या वो रूह मोतिया क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो जो मोतिया का असर होता है, अकेला क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लेकिन जब ये मोतिये का अतर किसी के साथ ब्लेंड किया हुआ होता है, या गुलाब को किसी के साथ ब्लेंड किया होता है, तो वो एक बड़ा मज़ा भी लगता है, आसानी भी लगती है। लेकिन देखें ना, अकेले एक नोट के ऊपर फ्रेग्रेंस, अब वो मुझे, मैं उसे कहूँगा मुझे वेटिवर बेस्ड, फॉर एग्जांपल ये वेटिवर फ्रेग्रेंस है, वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वो मुझे अकेला वेटिवर तो नहीं ना पकड़ाएगा, और मैं कहूँगा अरे क्या तुमने इसमें क्या क्रिएटिविटी की है। ये ही असल आर्ट है, जो उसने एक वेटिवर की टोन को डोमिनेट रख के उसके साथ उसके ऊपर क्रिएटिविटी की है। यही एक उसका सिग्नेचर है, और यही इस फ्रेग्रेंस का आर्ट है। ये मेरी बात को शायद तो भाई ज़रा गुड मतलब टेक्निकल हो रही है, मेरी मतलब कोशिश है कि आसान अल्फाजों में आप भाइयों को समझाऊं। ये असल उसका आर्ट है, और मैं इस आर्ट की ना दाद देता हूँ कि यार मज़ा आया, पता लगा कुछ चीज़ है। अब बाकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है यार, मैं इस फ्रेग्रेंस के ऊपर ना अपने 2 दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये था कि हमें नहीं समझ आई फ्रेग्रेंस, इवन कि 2 बॉटल्स मंगवाई थी। एक दोस्त मेरे पास आया, कहते जी असद भाई मुझे ये फ्रेग्रेंस मंगवा के दो, चढ़ी हुई है। मैं कहा यार फिर तुझे नहीं चढ़ी, मुझे भी चढ़ी हुई है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिल रही। इत्तेफाक से मिल गई, फौरी मिल गई, हमने मंगवा ली। जब फर्स्ट एक्सपीरियंस किया यार नहीं समझ आई, और मैंने एक बॉटल अपनी फेसबुक के ग्रुप में कम्युनिटी के अंदर वो बेच भी दी लेकिन मैंने एक बॉटल अपनी कलेक्शन में रखनी थी। इसको टाइम दिया तो इसको एक्सपीरियंस किया, इस पर स्टडी की तो समझ आएगी ये क्या चीज़ है। और पर्सनली मुझे इस पे जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं शायद ही और अदर किसी फ्रेग्रेंस पे मिले हों। और वो कॉम्प्लीमेंट मिलने की वजह क्या है, मैं आपको वो भी वजह बताऊंगा। मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं इस बात में गलत हूँ यार। अब ये तो हमारा एक्सपीरियंस रहा। अब वेटिवर के साथ इसमें जो फ्रेशनेस भी है, और इसमें एक थोड़ी सी इंटेंसिटी, डेप्थ भी है, इंटेंसिटी भी है। बहरहाल ओवरऑल गुड फ्रेग्रेंस है, मज़े की फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये एक आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं है। देखो, हमें उस वक्त नहीं समझ आई। मेरा लड़का कहता है कि यार, और जो मेरे स्टोर पे है, कहता है सर भाई नहीं समझ आई, निशानी का ये काम भी हो सकता है, मुझे नहीं समझ आया, इसको ना दे दो, बेच दो। मैं कहा नहीं यार, बेचनी नहीं है, रखनी है। बहरहाल जब मैंने इसको प्रॉपर वेयरिंग दी, मुझे वही लड़का जो मेरा कहता था इसे बेच दे, वही कहता है भाई क्या खुशबू लगाई हुई है, क्या चीज़ क्या है, बड़ा मज़ा आ रहा है, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन कि मेरी बेगम ने भी मुझे कहा कि जी बड़ी मज़े की खुशबू है, और मैं बड़ा हैरान था। हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ मेरी इस पर डिस्कशन हुई। कहते हैं यार ये हर किसी के लिए नहीं है। जिस तरह उनके साथ तो फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उनकी फेलोज डॉक्टर्स भी हैं, तो उसमें उन कहते हैं कि यार मैंने किसी को भी इसको ट्राई करवाया है ना, या करवाऊंगा ना, तो ये नहीं पसंद है, क्योंकि उसके पोटेंट सेंट है, थोड़ा सा एक मेच्योर, थोड़ा सा एक डेंस किस्म का सेंट है। तो ये तो इसका कैरेक्टर है जो मैंने आपको बताया कि ये इतना आसानी से समझ आने वाला नहीं है। स्टोरी भी मुझे उम्मीद है आप भाइयों को मैं बयान कर चुका हूँ, और आप भाइयों को समझ आई होगी, और ये सेंट कैसा है, इसकी प्रोफाइल कैसी है, ये भी आपको समझ आएगी। बाकी इसमें वो हल्का सा सिट्रस वगैरह, या वो थोड़ा सा का टोन, वो थोड़ा सा टेम डाउन चीज़ों को करते हैं। उसमें आर्ट तो है, लेकिन प्रॉपर जो नोट है वो इसमें वेटिवर का ही नोट है। थोड़ा सा वुडी सा स्ट्रक्चर आता है नीचे, लेकिन डोमिनेट जो नोट है उसमें वो वेटिवर का ही नोट है।
अब ये फ्रेगरेंस में कॉम्प्लीमेंट क्यों मिलते हैं यार? देखें, ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि एक यूनिक फ्रेगरेंस है एज मतलब अगर अगर इसका मुकाबला करें ना वेटिवर साइड की फ्रेगरेंसेस में, तो ये एक यूनिक फ्रेगरेंस है। इस तरह का वेटिवर आम सूंघने को नहीं मिलता, आम एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। देखें, लालिक ने भी इसी तरह के वेटिवर को एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी फ्रेगरेंसेस में या इंट्रोड्यूस किया हुआ है। टेरिडी हर्मस का भी एक लाइनअप है, गुरलेन का भी वेटिवर का लाइनअप है, लेकिन वो वेटिवर उतना डोमिनेंट नहीं है जितना ये डोमिनेंट है। तो एक यूनिक ने फ्रेगरेंस नजर आती है। यार मैंने एक फ्रेगरेंस सूंघी भी है, हाँ यार ये मैंने सूंघी भी है, मैं कम्प्लीमेंट इतना अच्छा नहीं दूंगा। जब मेरे नोज को एक नई फ्रेगरेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी ना एक अदर बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक किसी बंदे ने लगाई है और एक वो नई फ्रेगरेंस है, मैंने वो इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो मुझे अपील करेगी। तो इसमें मुझे लगता है कि वो एक यूनिकनेस की वजह से ना इस पर कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलते हैं। मुझे इस पर ऐसा लगा, ये मेरी ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी यार ये परफॉर्मेंस कैसी है, इस पे वीडियो मैंने दानिस्ता लेट की क्योंकि मैं इस मौसम में इस फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस करना चाहता था। रेनी डेज या मॉनसून या जो ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, तो इस मौसम में मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आया इस मौसम में फ्रेगरेंस कैसे चलती है। देखें, ये बड़ा सख्त इम्तिहान है ये मौसम किसी भी फ्रेगरेंस के लिए। गर्मी में फ्रेगरेंस लास्ट कर जाती है तो क्योंकि हवा में ताजगी होती है। गर्मी धूप में तो आपको वो सन की जो है ना वो स्टोक महसूस होता है, एक वो हीट महसूस होती है, लेकिन हवा में ताजगी होती है, फ्रेगरेंस का पता लग जाता है। चलें जी, मुझे अगर गर्मी में ये इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही तो सर्दी में बेहतर परफॉर्म कर लेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। सर्दी में भी लगाया होगा तो गर्मी का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये जो मानसून वाला मौसम होता है ना, इसमें फ्रेगरेंस को असल मार पड़ती है। इसमें पता लगता है कि कितना परफॉर्मर है या कितनी तोप चीज़ है। तो भाई ये वाकई ही तोप चीज़ है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इस मौसम में भी इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। लास्टिंग कपड़ों पे और बॉडी पे कंबाइन लगाई हो तो एक दिन तो आराम से कहीं नहीं जाती। उसके बाद प्रोजेक्शन 2-3 घंटे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट करती है। इवन कि मुझे शाम को भी इस पर कॉम्प्लीमेंट मिले। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस है इस फ्रेगरेंस के ऊपर। बाकी यार ब्लाइंड बाय नहीं करनी चाहिए, मैं कभी नहीं इसको कहूँगा कि ब्लाइंड बाय करें। यार देखो, इसको नहीं, किसी को भी ब्लाइंड बाय ना करें। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, एक अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे आज तक ये फ्रेगरेंस उतनी समझ नहीं आई जितनी इस पर मुझे तारीफ मिली है। मैंने ये लगाई, मुझे बहुत कम्प्लीमेंट मिले, बड़े अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट मिले, पॉजिटिव मिले, लेकिन मैं वो कम्प्लीमेंट लेने के बाद ना हैरान ही रहा कि यार हैं अच्छा, मुझे नहीं समझ आया। बहरहाल अच्छी बात है यार, कम्प्लीमेंट मिल गए, हालांकि कम्प्लीमेंट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कम्प्लीमेंट मिल गया तो मैं भी राजी। समझ रहे हैं ना, मेरे तो पैसे पूरे हो गए, तो इसलिए मैं इस पर मुतमिन रहा हूँ। लेकिन अगेन ब्लाइंड बाय ना करें, एक्सपीरियंस करें देन बाय करें। आपके मिजाज के मुताबिक है वेल एंड गुड, नहीं तो इसको आगे चलें। लेकिन मज़े की चीज़ है, परफॉर्मर अच्छा परफॉर्मर है। ये मेरी ओपिनियन थी इस फ्रेगरेंस के ऊपर। आप भाइयों की क्या ओपिनियन है? अगर यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये फ्रेगरेंस मतलब डिजर्व करती है कि एक्सपीरियंस, एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया जाए। बाकी ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था। अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।